थ्योरी में अच्छा नंबर आया, प्रैक्टिकल के कारण अब्सेंट कर दिया गया है। कारण हमारा रिजल्ट फेल बता रहा है। प्रैक्टिकल नंबर दिया ही नहीं, अब्सेंट बता रहा है। जो कि हम लोग उस दिन मौजूद थे, प्रेजेंट थे तीनों दिन, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण 3500 हम लोग को अब्सेंट कर दिया। जो कि मार्क्स बहुत अच्छा आया है। पैसे के कारण परीक्षा नहीं दिया गया प्रैक्टिकल में और अब्सेंट कर दिया गया। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन बच्चों का जो शिकायत वो सही पाएगा। पैसे नहीं दिए तो परीक्षा में फेल कर दिया। इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पारा हाई हो गया। छात्राओं और उनके परिवार का पहुंच गए स्कूल, हो गया हंगामा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंटर परीक्षा का कल रिजल्ट आया, सभी के चेहरे खिल उठे। ज़्यादातर लोग पास हो गए, लेकिन बांका से जो खबर आई जिसमें 2 छात्राएं जिन्होंने प्रैक्टिकल की परीक्षा दी, पैसे मांगे गए उन छात्राओं से, नहीं दिया तो परीक्षा में फेल कर दिया। इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसमें रिजल्ट में उन्हें फेल घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हुई थी, जैसा कि उनके बारे में कहा गया कि फेल होने की ये वजह है। लेकिन छात्राओं का आरोप है, गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि वो प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल होने आई थी और 1-2 दिन नहीं बल्कि 3-3 दिन वो लगातार आई, लेकिन बावजूद प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया। तो पहले छात्राओं का आरोप सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं छात्राएं। अब जो है ना सर, क्या नाम हो तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। क्या हुआ तुम्हारा सर, ये बताओ। हमारा थ्योरी में अच्छा नंबर आया, प्रैक्टिकल के कारण अब्सेंट कर दिया गया है, जिस कारण हमारा रिजल्ट फेल बता रहा है। और पैसे मांगा गया था, पैसे नहीं देने के कारण हमें अब्सेंट कर दिया गया। कितना पैसा मांगा? 3500 रुपये। कौन मांगा थे? यहाँ के टीचर। कौन नहीं, क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं, पहले के सर नहीं है ना, मैं एक्स स्टूडेंट है, तो टीचर चेंज हो गए हैं। वो टीचर जो पैसा लिए थे वो यहाँ पर है अभी? नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया तो जहाँ पे वो नहीं। उनका नाम जानती हो? आनंद सर। क्या नाम हुआ? राजनंदिनी भारती। क्या हुआ है तुम्हारे साथ यहाँ पर? हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर दिया ही नहीं, अब्सेंट बता रहा है। जो कि हम लोग उस दिन मौजूद थे, प्रेजेंट थे तीनों दिन, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण 3500 हम लोग को अब्सेंट कर दिया। जो कि मार्क्स बहुत अच्छा आया है, प्रैक्टिकल के कारण हम लोग का क्रॉस बता रहा है। कितना पैसा? 3500। कौन मांगा था पैसा? यहाँ के सर मांगे थे। कौन सा? आनंद सर ले रहे थे पैसा, वही प्रैक्टिकल ले रहे थे। यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा तो कोई मांग नहीं की गई थी? प्रिंसिपल के द्वारा इनसे हम तीनों दिन आके मिले, बोले क्या एक्स स्टूडेंट है, तुम लोग का प्रैक्टिकल नहीं होगा, तुम लोग को नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब ऐसा बोला गया था। तो हम लोग क्या किए, तीनों दिन कोई आके तब पर भी मौजूद थे यहाँ पे। फिर क्या हुआ, लास्ट दिन गए तो क्या बोले, सर हो गया प्रैक्टिकल खत्म, तुम लोग का वो मतलब नंबर नहीं है वो। तो हम बोले क्या सर देखिए, तीनों दिन आए तो हम लोग का नंबर क्यों नहीं है ऐसा। तो सर बोले क्या जो हो गया जाओ ठीक है। तो पता नहीं सर डायरी में उस समय प्रेजेंट किए थे, फिर बाद में क्या हुआ, हम लोग का कल जब रिजल्ट आया तो देखे सब में अब्सेंट है। तो आपने सुना कि छात्राएं गंभीर आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि पैसे मांगे गए। अब आपको बताएं कि ये मामला कहाँ का है, बांका जिले का है। बांका के अमरपुर के आदर्श बालिका उच्च विद्यालय अमरपुर में का है ये, जहां इंटरमीडिएट की 2 छात्राओं के अभिभावकों ने और छात्राओं ने विद्यालय में हंगामा किया। विद्यालय प्रशासन पर प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसे नहीं देने पर उनकी बेटियों को, यानी जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का नाम सामने आया है। छात्राएं हैं राजनंदिनी भारती और लक्ष्मी कुमारी। ये जो 2 छात्राएं हैं, इनका आरोप है, इनके परिवार वालों का आरोप है कि पैसे की मांग की गई थी प्रैक्टिकल परीक्षा में पास कराने के लिए। 3500 रुपये मांगे गए थे, लेकिन पैसे नहीं दिए तो परीक्षा में इन्हें फेल कर दिया गया। दरअसल प्रैक्टिकल के एग्जाम में इन्हें अनुपस्थित घोषित कर दिया गया और इनका रिजल्ट लटक गया, फेल घोषित कर दी गई। तो रिजल्ट आने के बाद परिवार वालों का पारा चढ़ा हुआ है। छात्राएं गुस्से में हैं कि उनका साल बर्बाद हो गया, उनका भविष्य चौपट कर दिया स्कूल वालों ने। पैसे नहीं दिए तो इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया है और अब नाराज अभिभावकों ने और परिवार वालों ने और लड़कियों ने पहुंचकर स्कूल में हंगामा किया और आरोप लगाया कि विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए पैसों की मांग की गई थी। पैसा नहीं देने के कारण
दोनों छात्राओं को अनुपस्थित दर्शा दिया गया, जिस वजह से उनका रिजल्ट लटक गया, उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। इंटरमीडिएट की परीक्षा उनकी में वो लटक गई, जबकि उनका जो रिटन परीक्षा हुआ है वो बेहतर हुआ है और उसमें उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तो ऐसे में ये आरोप गंभीर आरोप है, जहां सरकार दावा कर रही है कि लड़कियों के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार जो रिजल्ट भी आया है वो महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रही है सरकार, चाहे शिक्षा मंत्री हो या फिर नीतीश सरकार के अन्य मंत्री हो, कह रहे हैं जो रिजल्ट आया है इस बार इंटरमीडिएट का, और लड़कियों ने बाजी जो मारी है तमाम संकायों में, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों की बात कर ले, तीनों ही संकायों में टॉपर्स लड़कियां बनी हैं। तो ऐसे में दो लड़कियों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया विद्यालय प्रशासन के द्वारा पैसे नहीं देने के एवज में। तो ऐसे में जब हंगामा बढ़ा तो डीओ साहब जो हैं, बांका के डीओ कुंदन कुमार, वो भी मौके पर पहुंच गए, उन्होंने भी मामले की जांच की और जांच के बाद डीओ साहब क्या कुछ कह रहे हैं कुंदन कुमार, आप ये बयान उनका सुन लीजिए। ये सर आज क्या आए थे स्कूल सर? स्कूल ये जांच थी कि ये आरोप लगाए हैं कि जो हम लोगों को पैसे के कारण परीक्षा नहीं देने दिया गया प्रैक्टिकल में और एब्सेंट कर दिया गया। इसी जांच के क्रम में आए थे जी। तो जांच के क्रम में इन बच्चों से भी पूछताछ किया गया, इनकी माता जी भी थी साथ और हेड मास्टर से भी जो पूछा गया तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन बच्चियों का जो शिकायत वो सही पाया गया। पैसा लिया गया है सर? पैसे की तो बात, लेकिन एब्सेंट है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट नहीं हो सकता है, जबकि ये थ्योरी पेपर में अच्छा मार्क्स लाई है। तो ये जानबूझ के तो हो नहीं सकता है कि हम प्रैक्टिकल नहीं देंगे और थ्योरी देंगे। उनकी माता जी भी कह रही है बच्ची कि हम आए थे बच्चे को लेकर के। इन सब बातों को लेकर के प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं इनका आरोप सही है जो बच्चे के द्वारा लगाया गया। तो सुन लिया आपने कि डीओ साहब कुंदन कुमार जो हैं, जिला के बांका जिला के डीओ हैं, वो कह रहे हैं कि मामले में सत्यता प्रतीत हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही लग रहा है। हालांकि जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं पंकज रंजन, उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये दोनों छात्राएं प्रैक्टिकल के परीक्षा में अनुपस्थित थी। तो प्रिंसिपल जहां दावा कर रहे हैं कि ये छात्राएं अनुपस्थित थी, वही डीओ साहब ने मामले की जांच की है, छानबीन की है, पूछताछ की है और उसके बाद उन्हें पता चला है कि जो उनको मतलब प्रारंभिक तौर पर उन्हें लग रहा है कि इसमें पैसे का मामला बनता है। पैसे की मांग की गई छात्राओं से, छात्राओं ने 3500 रुपये नहीं दिए तो उन्हें फेल घोषित कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दो छात्राओं का भविष्य अधर में लटका दिया गया। छात्राएं हैं, परिवार वालों ने मौका दिया पढ़ने का, लेकिन स्कूल वालों ने उस मौके को, अगर यूँ कहा जाए, छात्राओं का जो ये गोल्डन चांस था वो गवा दिया। छात्राओं ने स्कूल के मनमाने रवैये की वजह से, घूसखोरी वाले रवैये की वजह से, नाजायज पैसे की वजह से इन छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मामला गंभीर है। इंटरमीडिएट की परीक्षा है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इन्होंने अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से इनका रिजल्ट रुक गया और ये फेल घोषित कर दी गई हैं। तो ऐसे में मामला काफ़ी गंभीर है। डीओ साहब ने उचित जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। ये रिपोर्ट हमें बांका से हमारे संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने भेजी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।